हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको कैसे प्राप्त करोगे इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो क्लास 12th में रसायन विज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं। इनको हम आपको समझाएंगे। तो आइए समझते हैं परीक्षा उपयोगी कैसे प्राप्त करोगे प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से देखिए, हमने आपको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर क्लास 12th में रसायन विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और हम एक एक करके जो 7 प्रश्न आपको दिए हैं सब आपको बड़ी ही आसानी से समझा देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। आपको प्राप्त करना है एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन। एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड से आपको क्या प्राप्त करना है? प्रोपिल एमीन। आप चाहे इस तरह लिखिए या फिर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं CH3CH2Cl। ओके, एथिल क्लोराइड चाहे आप ऐसे लिख दीजिए C2 और H5। ओके, इस प्रकार से हम लेकर चाहे CH3CH2Cl, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड से आपको क्या प्राप्त करना है? एथिल क्लोराइड से आपको प्राप्त करना है प्रोपिल एमीन CH3CH2CH2NH2। प्रोपिलेमीन। प्रोपिलेमीन चाहे ऐसा लिखें या हम लिख दें C3H7NH2, क्या आप ऐसा लिखें? प्रोपिल एमीन। प्रोपिल एमीन ये प्राप्त करना है आपको एथिल क्लोराइड से प्रोपिलेमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं KCN से। किससे? KCN से। देख लीजिए, इसमें क्या है? 2 कार्बन है और हमें प्रोपिलेमीन प्राप्त करना, तो उसमें 1 2 3 कार्बन है। ओके, तो हम इसकी क्रिया कराएंगे KCN से ताकि कार्बन बढ़ सके। तो KCN से क्रिया कराएंगे, यहां से क्या आ जाएगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा KCl और बन जाएगा आपका CH3CH2Cl। एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। एथिल साइनाइड। अब हम जब साइनाइडों का अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। अब इसका हम अपचयन करा देंगे 4H, 4 नवजात हाइड्रोजन परमाणु लेकर इसका अपचयन करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? CH3CH2 और CH2NH2। 4 H परमाणु है, 2 H परमाणु कार्बन के साथ जुड़ेंगे और 2 नाइट्रोजन के। तो इस तरह से क्या बन गया? ये क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल वो प्रोपिल, क्योंकि इसमें 1 2 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? प्रोपिल, प्रोपिल एमीन। ओके, इस प्रकार से एथिल क्लोराइड से प्रोपिलेमीन प्राप्त हो गया। क्या किया हमने? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की क्रिया हमने किससे कराया? KCN से। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराते हैं तो KCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एथिल, एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। और जब हम एल्किल साइनाइडों का अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इसका हम अपचयन करा देते हैं। 4 नवजात हाइड्रोजन परमाणु लेकर जब अपचयन कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा प्रोपिल एमीन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म से आपको प्राप्त करना है C2H2 एसिटिलीन। ये क्या है? एसिटिलीन है। क्लोरोफॉर्म को एसिटिलीन में बदलना बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं सिल्वर के साथ में 6Ag। क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं की क्रिया किससे कराते हैं? सिल्वर से। सिल्वर कितना लेते हैं? 6 परमाणु 6Ag। ओके, तो इस प्रकार से जब ये क्रिया होती है तो यहाँ 6Ag और यहाँ पर Cl कितने हैं? 6Cl परमाणु है, तो ये बन जाएगा क्या? 6AgCl, AgCl और प्लस C2H2, आगे 2 है तो C2H2, तो क्या बन जाएगी? ये एसिटिलीन। एसिटिलीन। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है। क्लोरोफॉर्म बहुत ही आसान है। क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं की क्रिया किससे करा देना? सिल्वर से करा देना है। इस प्रकार से यहाँ 6Ag, तो यहाँ कितने Cl परमाणु है? 6Cl परमाणु है, तो 6AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और एसिटिलीन प्राप्त हो गई। तो ये बहुत ही आसान है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसको हटाते हैं। आंसर क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या? मेथिल ब्रोमाइड से एसिटिक अम्ल। मेथिल ब्रोमाइड से आपको क्या प्राप्त करना है? एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। तो मेथिल ब्रोमाइड CH3Br और इससे क्या प्राप्त करना है? CH3COOH। ओके, मेथिल ब्रोमाइड से एसिटिक अम्ल, तो हम क्या करेंगे? CH3Br और इसकी क्रिया करा देंगे KCN से। किससे? KCN से, क्योंकि हमें कार्बन बढ़ाना है, तो KCN से क्रिया होगी तो निकल जाएगा KBr और CH3CN। ओके, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब साइनाइडों का जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसका हम क्या करा देंगे? जल से क्रिया 2H2O, जल अपघटन करा देंगे तो यहां से देखिएगा NH3 अमोनिया गैस निकल जाएगी, अमोनिया, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान क्रिया है ये। तो इस प्रकार से ये क्या था? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हमने KCl पोटेशियम साइनाइड से किया तो KBr निकल गया और क्या बन गया? मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ, मेथिल साइनाइड। और जब हम साइनाइडों का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करा दिया तो अमोनिया निकल जाएगी N, और यह 4H है तो 3H, तो NH3 और क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया। आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन प्राप्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल क्लोराइड C2H5Cl, इससे क्या प्राप्त करना? ब्यूटेन C4H10। ओके, बहुत ही आसान है। आपने वुडजेफ क्रिया पढ़ा है। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके 2 अणुओं की क्रिया, 2 अणु ले लें C2H5Cl और 2Na प्लस यहाँ
C2H5Cl। ये क्या है? एथिल क्लोराइड के दो अणुओं की क्रिया आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराना? सोडियम धातु से कराना है। आप जानते हैं वुड जब विक्रिया क्या है? RX + 2Na + XR। ओके, RX क्या एल्किल हैलाइड है, यहां भी एल्किल हैलाइड है, इस तरह लिख दिया है। इस प्रकार से देखिए ये मिल जाता है और क्या बन जाता है? RR और +2NaX। ओके, इस प्रकार हम एथिल क्लोराइड के जब दो अणु लेंगे तो दो अणुओं की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करा देंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर X का मतलब हैलोजन, तो ये 2Na और 2Cl, तो क्या बन जाएगा? 2NaCl, और ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा? C2H5 और +2NaCl। ओके, आप इसको इधर ना लिख करके यहाँ लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये यूं मिल जाएगा। ओके, तो C2H5 यानी ये क्या बन गया? इसी को आप लिख सकते हैं C4H10, यही तो क्या है? ब्यूटेन है। इस प्रकार से कौन सी विक्रिया? वुड जब विक्रिया है तो एथिल क्लोराइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न हल हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है, C2H5I, एथिल आयोडाइड। ये क्या है? एथिल आयोडाइड। इससे आपको प्राप्त करना है डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5। ओके, तो जब आपको एल्किल हैलाइड से ईथर प्राप्त करना है तो हम विलियमसन संश्लेषण विक्रिया का सहारा लेते हैं। विलियमसन संश्लेषण विक्रिया क्या है? जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी धातु एल्कोक्साइड से कराते हैं, सपोज दैट RONA, ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ROR और +NaX। ओके, तो जब किसी धातु एल्कोक्साइड, ये क्या है? सोडियम का एल्कोक्साइड, जब किसी धातु एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं। ओके, तो अब आपको देखिए ये क्या एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड C2H5I यानी एथिल आयोडाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसका नाम क्या है? C2H5I का नाम क्या है? एथिल आयोडाइड। ओके, अब हमें प्राप्त क्या करना है? डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है, डाई एथिल ईथर। तो इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे? C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? सोडियम एथॉक्साइड से, क्योंकि हमें देख लीजिए ये सममित ईथर है, दोनों साइड C2H5 है, तो हम धातु के साथ में यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये RR दोनों बराबर रखेंगे। इसमें क्या C2H5 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? C2H5ONA, तभी तो बनेगा डाई एथिल ईथर। ओके, तो इस प्रकार से जब हम क्रिया कराएंगे एथिल आयोडाइड और ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5। ओके, और यहाँ NaI प्लस सोडियम आयोडाइड, ये प्राप्त हो गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये कौन सी क्रिया? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। इस क्रिया द्वारा आप सममित तथा
असममित दोनों प्रकार की ईथर प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट आपको एथिल आयोडाइड से मेथिल एथिल या एथिल मेथिल यानी C2H5OCH3 आपको अगर एथिल आयोडाइड से सपोज दैट C2H5OCH3 यानी एथिल मेथिल ईथर प्राप्त करना है अगर, तो हम फिर इसकी क्रिया किससे कराते हैं, यहाँ CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड से करा देते, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर CH3 आ जाता। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल मेथिल ईथर प्राप्त हो जाता। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना था, यहाँ पर डाई एथिल ईथर, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। तो यहाँ एथिल आयोडाइड की क्रिया हमने किससे कराया, सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे, ताकि दोनों का जो एल्किल समूह है क्या है, समान होना चाहिए। इसमें क्या है, एथिल है, तो यहाँ भी एथिल आपको लेकर के चलना है। इस प्रकार से एथिल आयोडाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम एथॉक्साइड से, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं 6वां क्वेश्चन है एथेन से ब्रोमो एथेन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसको हटाते हैं। एथेन से ब्रोमो एथेन, एथेन क्या होता है, C2H6 और इससे क्या प्राप्त करना है आपको, C2H5Br, ब्रोमो एथेन प्राप्त करना। ये क्या है, ब्रोमो एथेन, एथेन यहाँ ब्रोमो एथेन। ओके, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब किसी एल्केन का हैलोजनीकरण कराते हैं, सूर्य के हल्के प्रकाश की उपस्थिति में किसी एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराते हैं, तो हैलोजन द्वारा H परमाणु विस्थापित हो जाता है। तो एथेन की क्रिया हम क्लोरीन से करा देते हैं। ओके, ये क्या है, एथेन। जब एथेन की क्रिया सूर्य के हल्के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराएंगे, यहाँ HCl हमें प्राप्त करना ब्रोमो एथेन, तो हम किससे कराएंगे, Br2 से, ब्रोमीन से कराएंगे। अगर आपको क्लोरो एथेन प्राप्त करना होता तो हम किससे करा देते, अगर क्लोरो एथेन प्राप्त करना होता तो हम किससे करा देते, क्लोरीन से करा देते। हमें ब्रोमो एथेन प्राप्त करना है तो यहाँ ब्रोमीन से करा देंगे। अगर आयोडो एथेन प्राप्त करना होता तो हम आयोडीन से करा देते। इस प्रकार यहाँ Br2 तो क्या आ जाएगा, यहाँ HBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5Br, और ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एथेन से हमें ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन 6 साल हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। सातवां प्रश्न है 1-क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1-क्लोरोब्यूटेन, तो सबसे पहले ब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl, ये क्या है, 1-क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है, और उसमें से एक H हटा देते किसके द्वारा, क्लोरीन द्वारा, तो C4H9Cl। ओके, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ क्या है, 1-क्लोरोब्यूटेन, तो ये क्या है, यहाँ से देखिए पहले कार्बन से यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे हम, 1-क्लोरोब्यूटेन। ये 1-क्लोरोब्यूटेन है। और इससे हमें क्या प्राप्त करना है, एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन प्राप्त करना। नॉर्मल ऑक्टेन यानी CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 CH2 CH3। ये क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2 होल 6 CH3, इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन, ये प्राप्त करना है आपको। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल करते हैं। आपको क्या करना है? 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 अणुओं की क्रिया करा देना है। किससे? सोडियम धातु से। ये भी क्या है? वुडज अभिक्रिया है। वुडज अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया इस तरह से 2RX और प्लस 2Na, जब क्रिया करा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से जब क्रिया करा देंगे, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? R ओके, और प्लस 2NaX। ओके, ये कौन सी अभिक्रिया है? वुडज अभिक्रिया है, तो हम इसको हटा दें। तो क्या करेंगे? 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 अणु ले लेना है, 2CH3 CH2 CH2 और CH2Cl। 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 अणुओं की क्रिया हम करा देते हैं किससे? सोडियम धातु से 2Na, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो जब क्रिया करा देंगे इस प्रकार से क्या बन जाएगा? देखिए आगे 2 लगा है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, फिर CH2 और CH3 और प्लस 2NaCl। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल ऑक्टेन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो नॉर्मल ऑक्टेन। जब एल्केनों को एक सीधी चेन पे लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। ओके, ये क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन। इस प्रकार से 7वां प्रश्न भी हल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।